हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो नॉर्मली ब्लॉग या रिव्यू या रूटीन वाला ब्लॉग नहीं होगा। ये एक बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ उस इंसिडेंट के बारे में जो हमें बहुत ही अंदर से झकझोर दिया है। यह एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना के बारे में है। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें मासूम लोगों की जानें चली गई और बहुत लोग घायल हो गए। और इस वीडियो के द्वारा मैं अपनी सिर्फ भावनाएं नहीं बता रही हूँ, एक नागरिक होने की जिम्मेदारी भी आप तक पहुंचा रही हूँ। लास्ट ईयर सेम मंथ मैं कश्मीर विजिट की थी एंड मैं पूरी फैमिली के साथ गई थी। एंड अगर मैं अपने आप को उस प्लेस पे रखती हूँ कि जैसे अभी बहुत सारे फैमिली लोग घूमने गए थे, कपल्स गए थे एंड उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा उनके साथ, या फिर हम लोग भी नहीं कभी सोच पाते कि ऐसा कुछ कभी किसी के साथ हो। बट जब मैं अपने आप को उस प्लेस पे रखती हूँ कि वो कैसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी वहां पे गई हूँ कश्मीर घूमने के लिए। एंड घूमने के लिए मैं बता सकती हूँ कश्मीर से ज्यादा अच्छा बेटर प्लेस कहीं और नहीं हो सकता है। उसकी खूबसूरती जो है वो लाजवाब है। बट उसके अलावा जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मैं बात करूंगी। कश्मीर एक जैसे ही बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल प्लेस है फॉर द लाइक टूरिस्ट, फॉर द पीपल दे लिव देयर। बट लाइक अदर क्वाइन की साइड हम लोग देखेंगे तो वो बहुत ही लाइक एक, आई कांट से दैट इट इज अ सेफेस्ट प्लेस। लास्ट ईयर मैं खुद भी इस सेम मंथ में मैं कश्मीर गई थी एंड रिलेट कर पा रही हूँ कि अभी जो फैमिली जो कपल वहाँ पे घूमने गए हैं वो भी लाइक एंजॉयमेंट पर्पस से ही गए होंगे घूमने के लिए। बट अभी जो आतंकी हमला हुआ है वो कश्मीर के खूबसूरती पे हमला हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगी हमारे खूबसूरत लोगों पे हमला हुआ है। उनका कोई दुश्मनी नहीं था किसी से। तो बस वो तो बस एक टूरिस्ट के हिसाब से घूमने गए थे। बट उन्हें नहीं पता था, उन्हें क्या, हमें या किसी को भी नहीं पता था कि ये हो जाएगा। बट अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। जो हमला हुआ है उनसे ना ही कोई कास्ट ना ही कोई लैंग्वेज पूछा गया, उनसे बस उनका धर्म पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये कश्मीर की खूबसूरती पे हमला नहीं हुआ है, ये हर एक वो इंसान पे हमला हुआ है जिन्हें पता भी नहीं है कि इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए हम कैसे रहे। आप बहुत प्लेस पे देखोगे जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पे सारे अभी लैंग्वेज के चल रहे थे, कास्ट का चल रहा था कि आप मराठी बोलो। कर्नाटक लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। भगवान ने तो सबको सेम बना के भेजा है ना। आप अगर जिस धर्म से बिलोंग करते हो उस धर्म के नाम पे आपको मारा जा रहा है, इससे भयानक और क्या चीज हो सकती है। क्योंकि हम पूरी लाइफ अपने धर्म को फॉलो करते, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो। एंड अगर इस बेसिस पे आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो आज के टाइम में भी रह रहे हैं एंड कास्ट को लेके आप झगड़े कर रहे हो या रिलीजन को लेके झगड़े कर रहे हो या लैंग्वेज को लेके कर रहे हो। आई नो पुलिस और सुरक्षा बल अपना पूरा काम कर रहे हैं, बट जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। आप अभी ठीक है, बैक टू बैक ठीक है, अगर आप अटैक करोगे चीजें करोगे तो ठीक है, आप बचा भी लोगे सारी चीजें या फिर उन आतंकवादियों को मार भी दोगे। बट जो नुकसान हमारा हुआ है, जो इंसान मर गए हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, उनका क्या होगा? ये आप कुछ भी करके फुलफिल नहीं कर पाओगे उनकी वो जो एब्सेंस उस पर्सन की उस घर में होगी। आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो, मैंने जब ये खबर सुना एंड जब मैंने वीडियो देखा आई लिटरली मैं रो पड़ी देख के। इट वाज लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो प्लेस पे मैं भी हो सकती हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने गई थी। एंड अगर कोई प्लेस ऐसा सेफ नहीं हो रहा है और अगर कोई प्लेस इतना खूबसूरत होके गवर्नमेंट या फिर कोई भी इतना सेफ नहीं बना पा रहा है कि हम फ्रीली होके घूम सके या फिर किसी चीज का डर रहे, तो आप समझो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है कि हम कहीं भी जाके डर के रहे।
डरना तो आप समझो, डर तो हम लोग ऐसे भी रहे हैं ना अपनी लाइफ में, हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? बट जब हम लोग घूमने जाते हैं, कोई वेकेशन पे जाते हैं, तो हम फ्री ऑफ माइंड जाते हैं कि अभी ठीक है, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सारी टेंशन हटा के। बट आप समझो, उन फैमिली वाले को क्या पता होगा कि उनका काल तो वहीं पे है। आप वेकेशन मनाने जा रहे हो, चीज़ें करने जा रहे हो, बट ऐस जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरा मन अंदर से काँप उठा। बहुत गुस्सा भी आया, दुःख भी हुआ। इतनी डेवलपमेंट, इतनी तरक्की, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी मेरी बस एक क्वेश्चन है सभी से कि क्या हम आज भी ऐसी हालत में जी रहे हैं जहाँ एक आम नागरिक होके भी हमें डर के साथ जीना पड़ रहा है? कश्मीर एक सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वहाँ भी परिवार है, वहाँ भी सपने हैं, वहाँ भी फैम और इन सब पे जब हमला होता है तो वो हम पे भी होता है। और अब मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है एकता की, ना कि नफ़रत की। और मुझे लगता है ऐसा कि कास्ट, रिलीजन या स्टेट के अकॉर्डिंग हमें कोई नहीं बाँट सकता है अगर हमारे अंदर इंसानियत ज़िंदा है तो। और जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, उन्हें हमारी कंसोल की ज़रूरत नहीं है, हमारी आवाज़ की ज़रूरत है। सो आई विल रिक्वेस्ट द पीपल टू कम टुगेदर कि अपनी आवाज़ इतनी बुलंद हो करे कि हमें ये आगे के टाइम फेस करना न। आइए इस वीडियो को एक श्रद्धांजलि बनाए उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और एक प्रार्थना बनाए जो अभी भी उस डर में जी रहे हैं वहाँ पे। और मैं कहना चाहूँगी कि आइए दुःख के घड़ी में हम लोग सब एक साथ खड़े हो, उस शांति के लिए, उस प्रेम के लिए और अपने देश के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शब्दों की ताकत बहुत मजबूत होती है, चलिए उस ताकत को हम इस्तेमाल करें। जय हिंद।